आज के हमारे इस लेसन में हम बात करने लगे हैं नून साकिन और तनवीन के कायदे के बारे में। इन कायदों की तादाद कितनी है और इनके दरमियान क्या फ़र्क पाए जाते हैं और इनकी अदायगी किस तरह से की जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना करम बनाए रखें। तो स्टूडेंट्स, चूँकि हम जानते हैं कुरान पाक में नून साकिन और तनवीन का किरदार कितना ज़्यादा है। नून साकिन और तनवीन पर मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो मेरी गुज़ारिश है कि आप पहले जाकर उस लेसन को देखें, समझें, ताकि हमें अब जो है ना नून साकिन और तनवीन के जो कायदे हैं उनके बारे में भी अच्छे से समझ आ सके। हम जानते हैं कि कुरान पाक में बहुत ज़्यादा किरदार है नून साकिन और नून तनवीन का। अगर हम अच्छी तजवीद सीखना चाहते हैं, अच्छी तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो है ना नून साकिन और तनवीन के कायदों को समझना होगा और इसी के साथ जो है ना वो हमें अप्लाई करते हुए कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करना होगी। फिर ही जो है ना वो हमें तिलावत करने का लुत्फ़ भी आएगा और इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना बड़ी-बड़ी गलतियों से या छोटी से छोटी गलती से भी बचे रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए जी शुरू करते हैं। नून साकिन और नून तनवीन के बारे में चूँकि मैंने बताया कि लेसन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इनके कायदे के बारे में। इनके कितने कायदे हैं, तो आपके सामने जो स्क्रीन पर मैंने ये नूरानी कायदा खोला हुआ है, आप इस तरह का जो है ना वो कायदा कलरफुल ले लें या डिटेलिंग कायदा जो है ना वो मिल जाता है बाज़ार से। अगर आपको मतलब ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है या समझना है डिटेल के साथ, ज़्यादा ज़्यादा डिटेल के साथ करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह का जो है ना वो एक नूरानी कायदा आप ले लें, ताकि आप जो है ना मज़ीद आपके पास मिसालें भी आ जाएँगी, ताकि आप इसको अप्लाई भी कर सकें, इसकी रवानगी भी कर सकें। चलें जी, नून साकिन और तनवीन के कायदे कितने हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये आता है हमारे पास। तो नून साकिन और तनवीन के जो कायदे हैं वो हैं 4, ठीक है? 4 कायदे हैं इसके। वो कौन-कौन से हैं? इज़हार, इख़फ़ा, इदगाम और इक़लाब, ठीक है? इज़हार, इख़फ़ा, इदगाम और इक़लाब। अब हमने जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया है। हमने देखा इसमें क्या, इसमें 2 क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है? आपने अगर कोई कोई चीज़ समझनी है ना तो आप उसको क्वेश्चन की फॉर्म में याद करें, ताकि आपको वो याद भी रहे और आपको जो है ना वो उसकी ज़्यादा समझ भी आएगी। तो हमने पहला क्वेश्चन इसमें देखा था कि इसके कायदे 4 हैं, उनके हमने नेम पढ़े हैं। अब नीचे बारी आती है फर्स्ट कायदा पढ़ने की। जो फर्स्ट कायदा हमारे पास कौन-सा है? इज़हार। इज़हार के बारे में क्या लिखा जाता है? नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से, ठीक है? नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर इज़हार होगा। आप बात समझें? नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर इज़हार होगा। यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्नाह नहीं करेंगे। ये बहुत अहम जो है ना वो लेसन है आज का, इसको बड़ी ध्यान से आपने समझना है। बताया जाता है कि यानी कि उसमें हमने गुन्नाह नहीं करना, ठीक है? नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाता है तो फिर हम इज़हार करेंगे। और कुरान पाक में ढेरों आयात ऐसी हैं, बल्कि हर आयत के अंदर ऐसा लफ्ज़ पाया जाता है कि जिसके बाद जो है ना नून साकिन या तनवीन के बाद जो है ना वो हरूफ़े हल्की में से कोई ना कोई लफ्ज़ आ रहा होता है और हमें उसकी अदायगी नहीं करना आती होती। ठीक है? हमने अब वो देख लेने हैं हरूफ़े हल्की कौन से हैं, वो 6 हैं, ठीक है? हरूफ़े हल्की की जो तादाद है वो है 6, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख़ा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी नीचे मिसालें। साथ ही मैं मिसालें बताऊँगी ताकि हमें जो है ना वो अच्छे से समझ आ सके कि हम किस कायदे के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी मिसाल कैसी है, ठीक है? हमने क्या पढ़ा ऊपर? नून साकिन या नून तनवीन के बाद। अब नून साकिन क्या है? ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? नून साकिन, ठीक है? ये क्या है? नून साकिन। नून साकिन के ऊपर क्या अलामत आ रही है? ये जिस्म की अलामत है, इसको सकून भी कहा जाता है, इसको साकिन भी कहा जाता है, इसके 3 नाम हैं, ठीक है? ये नून साकिन है हमारे पास, ये भी नून साकिन इधर आ रहा है। आगे चल के हम देखेंगे, मैं आपको अगर दिखा पाऊँ जो नून तनवीन की, नून तनवीन वैसे इसी को कहते हैं 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को जो है वो तनवीन कहा जाता है, ठीक है? अब हमने देखना है नून साकिन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई लफ्ज़ आ जाए, ठीक है? हमज़ा। अब ये जो हमारे पास अलिफ़ है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप गौर कीजिएगा। अब ये जो अलिफ़ है, ये अगर इसके ऊपर हरकत ना होती, मैं अपने पहले लेसन में भी ये बात बता चुकी हूँ, अगर इसके ऊपर ये हरकत ना होती, ठीक है? ये ज़बर ना होती तब तो ये अलिफ़ ही था। अब चूँकि इसके ऊपर ये हरकत आ चुकी है, ज़बर की हरकत आ चुकी है, ये चाहे इसके ऊपर पेश भी आ गया होता, कोई हरकत अगर आ जाती है
अलिफ के ऊपर तो फिर उसको अलिफ नहीं पढ़ा जाता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है ना वो समझ लेना है। अलिफ के ऊपर अगर कोई हरकत आ जाती है तो फिर उसको अलिफ नहीं पढ़ा जाता, उसको फिर हम हमज़ा पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अब क्या था, हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो हमज़ा है, ये यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, हमज़ा। ठीक है, ये लिखने की फॉर्म में नहीं आया, इसको अलिफ पढ़ा जाता उस सूरत में कि अगर इस पर हरकत ना होती। तो अभी इस पर हरकत है तो ये हमारे पास है हमज़ा। ठीक है, तो अब हमने इसको कैसे पढ़ना है। अब ये मिसाल जो है ना ये हरूफ हल्की की है, ये इजहार की है। ठीक है, ये नून साकिना के बाद हमारे पास हमज़ा आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इख्फा नहीं करना, हमने क्या करना है, इजहार करना है। हम इस पर क्या करेंगे, गुन्नाह नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे मिन अजलिन। ठीक है, हमने इसको छुपाया नहीं है, मिन अजलिन। हा आ गया है, हा हरूफ हल्की में से है। अब हम इसको पढ़ के देखते हैं, मिन हादिन, मिन हादिन, मिन अलकिन। आइन क्या है, हरूफ हल्की में से है। ठीक है, मिन अलकिन। अब देखिए मैं आवाज़ों को, आइन की आवाज़ मैंने प्रोमिनेंट की है, हा को भी मैंने पढ़ा है, प्रोमिनेंट किया, हमने इसको छुपाया नहीं है। जैसे कि मिन हकीमिन, हा हरूफ हल्की में से है, इसलिए हमने क्या किया, इसको भी हमने जाहिर करना है, मिन हकीमिन। ठीक है, मिन हकीमिन। आगे चलते हैं, मिन गफूरिन। ठीक है, गैन भी हरूफ हल्की में से है, मिन गफूरिन। ठीक है, आगे ख्वा भी हरूफ हल्की में से है, मिन खौफिन, मिन खौफिन। ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये जो पहली जो 6 मिसालें हमारे पास, ये हरूफ हल्की की मिसालें हैं, यानी कि इजहार की हमारे पास मिसालें हैं। ये यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया जी। इजहार को पढ़ने के बाद अब जो हमारे पास सेकंड जो हमारा पॉइंट है, सॉरी थर्ड पॉइंट जो हमारा है, वो है इख्फा। इख्फा जो है ये नून साकिन और नून तनवीन का दूसरा कायदा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा जाता है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे चल के हरूफ इख्फा कौन से हैं। हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर इख्फा करेंगे। ठीक है, यानी कि नून साकिन और तनवीन में गुन्नाह करके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखा जाता है आगे हरूफ इख्फा कौन से हैं। हरूफ इख्फा जो है ना वो हमारे पास 15 है, 29 जो है वो हमारे पास हरूफ मफरूदात होते हैं, उसमें से 15 हरूफ ऐसे हैं कि जिनको हरूफ इख्फा कहा जाता है। और वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। वो है ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, صاد, ضاد, طा, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़ और काफ़। ठीक है, अब जो है ना, अब हम इनकी मिसालें नीचे देख लेते हैं। क्या है कि नून साकिन, ये नून साकिन था। ठीक है, अब हरूफ इख्फा में से, हरूफ इख्फा में हमने क्या पढ़ा था, नून साकिन के बाद ता आ रहा है यहाँ पर, और ता किस में से है, हरूफ इख्फा में से है। ठीक है, ता। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने गुन्नाह करना है, यानी कि इसको छुपा देना है, या यहाँ पर जो है ना हमने अपनी आवाज़ को छुपाना है। जैसे फमा तबिया, फमा तबिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी आवाज़ को छुपा लिया। आगे क्या है, म्या समारातिन, म्या समारातिन। ठीक है, सा को भी नरमी से पढ़ना है, नून साकिन के बाद सा आया है, सा भी हरूफ इख्फा में से है। आगे देखते हैं, म्या दूनिकुम, म्या दूनिकुम। ठीक है, दाल हरूफ इख्फा में से है, दाल भी, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है हरूफ इख्फा में से है। और ये क्या है, नून साकिन के बाद दाल आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इख्फा करना है। मिन दूनिकुम मा सफीहा, मा सफीहा। सीन भी हरूफ इख्फा में से है।